बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं और पिज़्ज़ा है अफशा वसीम आपकी फरमाइश पर। आपने तो कमेंट करना भी छोड़ दिया, गुस्से में, नाराज़ नहीं हुआ करें। आपकी फरमाइश थोड़ा लेट हो गई है, पर बहुत से लोगों की बहुत सी फरमाइशें बहुत लेट हो गई हैं, तो इसलिए मैंने पर्सनली मैं क्या बताऊँ, अब मेरे किसी घर वाले को पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं है। मैंने कहा चलो हमें नहीं पसंद, लेकिन लोगों को तो पसंद है ना, बनाना पड़ता है। तो जिसके लिए हमने चीज़ें ली हैं, आधा किलो मैंने मैदा लिया है, ठीक है, आधा किलो मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, 1 अंडा है, और ये जो है ना ईस्ट का 1 पैकेट है, ठीक है, 11 ग्राम का होता है, ये पूरा एक जाएगा। और नीम गर्म पानी से हम गूंदेंगे और 1 कप पानी हमें चाहिए होगा। हम डो को तैयार करेंगे जैसे, तो हमें जैसे पानी ज़्यादा चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मिसेस आसिफ ने मुझे बोला था कि किसी रेसिपी में मेरा नाम भी ले लीजिएगा। मिसेस आसिफ, आप भी खुश हो जाएं, आपका भी नाम ले लेते हैं इसी रेसिपी में। तो स्पेशल देना मिल्क पाउडर, और पिज़्ज़ा कौन सा बन रहा है पता है आपको? चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है। टिक्का मैंने आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो रेसिपी आपने देखी होगी। तो उसी को हम जो है ना टिक्के को इस्तेमाल करेंगे। अभी तो खैर मैं इसके लिए पिज़्ज़ा डो तैयार कर रही हूँ। नीम गर्म पानी से गूंदना है आपने। अच्छा, मिल्क पाउडर कई लोग इस्तेमाल नहीं करते। मिल्क पाउडर से जो है ना अच्छा डो बन जाता है, सॉफ्ट भी होता है और जो है ना सख्त भी नहीं रहता, हार्ड भी नहीं रहता। ये देखिए मैदा मैंने गूंद लिया है, और ज़्यादा नरम क्या होगा, अच्छा ज़्यादा नरम और ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना आपने। ये देखिए इस तरह रखना है आपने। तो ठीक है, अब हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि कई मरतबा मैदा ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा लेता है। मैंने 1.25 कप पानी यूज़ किया है, तो वरना 1 कप जो है ना वो रेसिपी में ठीक है, लेकिन मुझे 1.25 कप लेना पड़ा। मैं 1.25 कप ही लिखवा दूँगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। किसी बर्तन में ऑयल लगा लें, इसी पर हम जो है छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, 2-2.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, ये राइस हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह बनाते हैं। आटा जो है वो राइस हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो आटा अच्छा सा राइस हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूं कि हमने टॉपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये चिकन टिक्का तो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ, और ये वही टिक्का है। तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगी या शर्ट करूँगी या छोटे छोटे पीस करूँगी, ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये मैं यूज़ करूँगी। और दूसरा ये कि ये जो मैंने एक पिज़्ज़ा चीज़ ली है और एक मोज़रेला चीज़ ली है, ये दोनों भी हम इसको भी शर्ट करेंगे, ठीक है। एक हमने प्याज लिया है, इसको चकोर चकोर काट लिया है, बिल्कुल पतला पतला सा। एक प्याज में जो पीसेस होते हैं उसको अलग अलग करके बिल्कुल पतला सा। ये भी शिमला मिर्च भी चकोर, ठीक है, ये क्यूब्स की शक्ल में जाएंगी। और 2 चुटकी हम जो है वो ऑरिगेनो इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो मत डालें। ये ऑलिव ऑयल जो है हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा आखिर में टॉपिंग के ऊपर। और ये जो है वो पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा सॉस भी आपको किसी दिन बनाना सिखाएंगे। तो जब मैं आपको ये कंप्लीट तमाम ये जो शेयर करके सारी चीज़ें बताती हूँ, मैं मिलती हूँ। अब हम जो है ना पेड़े को बिस्मिल्लाह
इसको उठाते हैं। इसको साइड पे करो उसमें। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। देखिए मैंने जो है ना इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा बेलते हैं। ये देखिए मैंने बेल लिया है और ज़रूरी नहीं कि आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे हो, मेरे पास भी नहीं है तो चुप में। अच्छा ये है मेरे पास कुकीज़ बनाने की ट्रे है। इसी पर हम जो है ना खुशका मैंने लगा लिया, मैदा लगा लिया है। इसी पर हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और इस पर हमने फोक से निशान लगा लेने हैं। देखिए हमने कांटे से इसको अच्छी तरह से इसको कर लिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। आलिया मैं इधर आ जाना। हाँ आ जा। ठीक है पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। जितनी आपका दिल चाहे आप लगा लें। ठीक है पिज़्ज़ा सॉस लगा ली हमने। अब ये जो है वो जो मैंने आपको बताई थी ना पिज़्ज़ा सॉस, वो पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला। अच्छा तो जो कुछ सड़ जाएगी। अब हमने जो है वो शिमला मिर्च रखनी है। प्याज। अब जो है हमने चिकन डालनी है इसके ऊपर। अब फिर इसके ऊपर वही पिज़्ज़ा चीज़ और वो मोज़रेला चीज़ के थोड़ा सा करें। तकरीबन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब और ओरिगेनो। ये क्या इसमें सुराख में से नहीं निकला। सिर्फ 2 चुटकी के करीब तकरीबन डालें आप, हल्का सा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ओवन में रखने जा रहे हैं। मैंने ओवन को तकरीबन आधे घंटे से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो इसको हम करेंगे मैक्सिमम 15 मिनट के टाइम में ये बेक हो जाएगा। अब हाँ थोड़ी देर रखना है। हाँ थोड़ी देर रखना है। 10 मिनट के बाद मैं इसको बेक करने के लिए जाऊँगी, तो क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और राइस हो जाए। अच्छा मैंने इसको बेक करना है 15 मिनट और 250 जो है ना वो मैंने गैस का ओवन जो है वो मैंने रखा हुआ है 250 पर, और इसको 15 मिनट बेक करना है। तो फिर मैं बेक करने के बाद आपसे मिलती हूँ। कुछ लोगों को ये होगा कि ओवन में आप बता रही हैं तो तवे पे भी हमें बता दें, तो इसलिए ये मैंने पेड़ा थोड़ा सा निकाल लिया था। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको तवे पे भी बता देती हैं। थोड़ा सा वही पेड़ा उसमें से मैंने निकाल लिया था, लेकिन ये छोटा सा पिज़्ज़ा बना रही हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि तवे पे भी बन जाता है। इसको थोड़ा सा फैला लें, ठीक है। और इस पर भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है जो मैंने इससे पहले बताया आपको। तवे को मैंने गर्म कर लिया, तकरीबन 2-3 मिनट से इसको गर्म किया हुआ है। ये देखिए अच्छी तरह पक गया। अभी मैं दोबारा और पलटूंगी इसको। फ्लेम आपने स्लो रखना है। बिल्कुल स्लो पे पकाइएगा आप। 5 मिनट लगने चाहिए इसको पकाते हुए। देखिए दोनों तरफ से हो गया। अब हम इसको उठाते हैं।
मैंने निकाल लिया है इसको तवे के से। और अब हम क्या करते हैं, इस तरह का मैंने मोल्ड लिया है। आप चाहे तो पतीली में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, पतीली में, किसी भी मोल्ड में। ये देखिए खुलने वाला मोल्ड, ठीक है। इस पर हम क्या करते हैं, ये जो पक चुकी है रोटी, इसको हमने सेट किया, ये देखिए सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। नज़र आ रहा है उसमें? इसी तरह आप पतीली में रख के ना, देखिए ऊपर नीचे से ये पक गया है, तो हमें अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब इसको दूसरे तरीके से पकाना है, ठीक है। पर हमने, क्योंकि हमारे पास ये कम बचा है, मैंने सारे बड़े पिज़्ज़े में शामिल कर दिया थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि तवे पे भी बन सकता है। इस पर हम अभी वो नहीं लगाएंगे, मोज़रेला चीज़ और वो पिज़्ज़ा चीज़ जो है ना वो नहीं लगाएंगे। अब हम पहले इस पर हम शिमला मिर्च और प्याज का चीज़ें रख लेते हैं, ठीक है। मैंने तमाम प्याज और वो जो है शिमला मिर्च इसमें डाल दी है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके ऊपर चिकन के ये जो पीस हैं ये रखेंगे। ये देखिए चिकन भी मैंने शामिल कर दी है। अब क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर ये जो है ना, इस पर चीज़ डाल दें, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है ना वो पकी हुई है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होनी है, तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से हम पका रहे हैं। और जो इसकी डो है वो भी कंप्लीट जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए इसी तरह मैंने सारा किया था ना उसको भी, तो ये भी इसी तरह करके खत्म हो गई है ना। ये भी ख़त्म हुआ है, चलो खैर कोई बात नहीं। क्या करना है, ओरिगानो जो है ना थोड़ा सा इसमें शामिल करके, ये तमाम वही तरीका है जो मैंने इससे पहले जो अभी पिज़्ज़ा बनाया तवे पर भी यही तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर चलो, तवे को हमने गर्म करके रखा हुआ है, इसके ऊपर लोहे की कोई जाली रख लें या कोई उल्टी करके प्लेट रख लें। अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट और गर्म करना ताकि ये भी गर्म हो जाए। हो चुका है। अब जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो कर दें और इसको हमने इस तरह ढक देना है ताकि ये नीचे से जले भी नहीं और जो है ना ईजिली जो है ना वो चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। स्लो कर रही हूँ मैं फ्लेम 15 मिनट के लिए। देखिए बेक हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसको क्या करते हैं कि ना इसको किसी डिश में निकालते हैं या प्लेट में, किसी भी चीज़ में निकालते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी मेरे पास प्लेट नहीं है। अब हम इसको कट करते हैं। उसको मैंने कटिंग कर लिया है और इसको मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये भी हो गया, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको खोल के बताते हैं। ये भी इसकी भी चीज़ मेल्ट हो गई है। एक मिनट वो ले लेना, छोटे से रखना ना, वो ले लेना दूसरा चमचा, एक गरम है खा लिया बड़ा सख्त, वो दूसरा चमचा ले लेना, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करके बताते हैं। ये छोटा है, इसके 4 पीसेस कर लेते हैं हम लोग। ये अवन से मैंने निकाल कर इसको कट कर लिया। इसको 8 टुकड़ों में हमने काटा है और इसको 4 टुकड़ों में काटा है, ठीक है। ये 4 हिस्से हैं, वो 8 हैं। अब हम इसका पीस निकाल के आपको बताते हैं। कोई सा भी आप पीस निकाल लें। और इसका भी कोई सा भी पीस निकाल लें आप। दोनों ही तैयार जो है ना हो गए हैं, ये अवन वाला और ये जो है ना तवे पे। ऐसी बात नहीं कि तवे पे नहीं बन सकता, तवे पे भी बन जाता है और ज़बरदस्त बना है। पहले मैंने उसको पका लिया, फिर उसके बाद उसको सिर्फ हीट देनी है, ओनली हीट। अगर आप ज़्यादा देर तवे पे रखेंगे तो अगर क्रिस्पी चाहिए तो ज़्यादा देर तवे पे रख सकते हैं।
तो ये कि बन जाता है तवे पे, ठीक है। अब आपने ज़रूर ट्राई करना है। अफशान वसीम आपके लिए ये रेसिपी बनी है, और मिसेस आसिफ आप भी खुश हो जाए, आपका भी नाम ले लिया इस रेसिपी में। तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मैं पंजाबी दसा कि मैं की लिया सी। तो सब तो पहले मैं पिज़्ज़ा डो तैयार किया सी। ਉਹਦੇ वास्ते ना मैं आटा गुनन वास्ते मैं लिया सी मैदा आधा किलो लिया सी, ते अंडा ते सुक्का दुध चीनी खमीर पा के नीम गर्म पाई ना मैं गोल लिया सी, ते थोड़ा सारा मैं तेल पा लिया सी, ते नमक चमची सारा नमक पा लिया सी। उस तो बाद जो टिक्का जो मैं लिया सी ना टॉपिंग वास्ते, वो मैं इस तो पहले मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। मैं वो वाला टिक्का इस्तेमाल किया सी। तुसी चाहो तो अगर बाजारों टिक्का लेना चाहते हो, टिक्का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो, तो तुसी बाजारों भी जो टिक्का लेके आ सकते हो। चिकन टिक्का लेके आ जाओ तो तुसी इस तरह तैयार करके बना सकते हो। तो वो मैं प्याज तो शिमला मिर्च एक लिया सी, पिज़्ज़ा चीज़ जी है ना वो एक पिज़्ज़ा चीज़ सी, एक मोज़रेला चीज़ सी, वो दोनों पैकेट लिया सन। पिज़्ज़ा सॉस मैं सब तो पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई कट लगा के उन्होंने बेड़ा बना के, उस तो बाद फिर मैं वो पिज़्ज़ा चीज़ और जो ना मोज़रेला चीज़ पाई है। उस तो बाद फिर मैं प्याज तो शिमला मिर्च पाई है चकोर सी क्यूब्स की शक्ल च सी। फिर टिक्का जो चिकन का वो मैं पा के, उस तो बाद मैं ओरिगानो ते जैतून का तेल पा के ऑलिव ऑयल पाया तो बेक कर लिया। 15 तो 20 मिनट तक तैयार हो जाता है। इतने भी 15-20 मिनट तैयार हो गया सी। पहले मैं उन्होंने तवे तो पका ली सी, तो फिर उस तो बाद जो सिर्फ उन्होंने हीट दी है, तो आराम नाल चीज़ मैल्ट हो गई दोनों की। तो मैनू जरूर दुआ च याद रखना, तो जरूर ट्राई करना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।